नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा आप सबका हमारे चैनल प्रेम एस्ट्रोलॉजर पे दिल से स्वागत करता हूं। दिल से शुक्रगुजार भी हूं आप लोगों के प्यार का। दर्शकों, हमेशा की तरह आज भी आज के प्रोग्राम में आज का राशिफल, आज का पंचांग की हम चर्चा करेंगे जो हर रोज हम करते हैं। आज का पंचांग कैसा रहने वाला है, क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा समय शुभ है, कौन सा समय अशुभ है, किस समय में लिए गए फैसले आपके लिए सफलता दे सकते हैं, किस दिन लिए गए फैसले आपके लिए परहेज करने वाले होंगे, कौन सी तिथि शुभ होती है, कौन सी तिथि अशुभ होती है, उसका भी हम बयान करते हैं, बताते हैं उसके बारे में भी। और दूसरा, कौन सी राशि वालों के लिए कौन से उपाय बेहतर हैं आज के दिन के लिए, जिससे आपका जीवन भी बेहतर बन सके, मन की तसल्ली भी हो और एक आनंद अच्छे से आप महसूस कर सकें। अपने सभी जो विधि का विधान है, ज्योतिष क्या है, ज्योति है उस ईश की, टॉर्च है, इट एनलाइटन्स योर पाथ। जो होना है होगा जरूर। बरसात होनी है तो बरसात तो होगी, मगर अम्ब्रेला मिल जाए या रेन कोट मिल जाए जिससे आपका बचाव हो सके। भीगना तो है ही, लिखा है अगर भीगना तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई, अगर आपको जाना भी पड़ेगा और साथ में भीगना भी ना पड़े, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब कर्मा थ्योरी है, कर्म काटने पड़ते हैं। फिर ज्योतिष का क्या फायदा है? यस, जैसे मैंने चश्मा लगा लिया, चश्मा लगाने से क्यों लगाया चश्मा? आई साइट थोड़ी ठीक हो गई इससे, आई साइट नहीं हुई, विजन इज नॉट करेक्टेड, विजिबिलिटी इज इंप्रूव्ड। मुझे चश्मा लगा करके दिखने में दिक्कत नहीं आती। इसलिए ज्योतिष क्या करता है, वो चश्मा बन जाता है आपके लिए, वो अम्ब्रेला बन जाता है आपके लिए कि ये समय खराब है, इसके लिए इस तरीके से ध्यान रखेंगे तो खराबी की मात्रा अगर 80-90% तक आप अपनी जानकारी से कम कर लेते हैं तो इससे बेहतर क्या होगा। हमने नेचर के विधि विधान के रास्ते में देखिए, जो होना है वो तो होना तो है ही है, तो उस मात्रा जो है, कहते हैं ना कि भी थोड़े से जो बहुत बड़ी तकलीफ है, छोटी सी मात्रा में बड़ा कट लगने वाला है, कुछ उपाय करके छोटा कट लग जाए, तकलीफ आने वाली है बड़ी, उसको छोटी तकलीफ हो जाए, आएगी तो सही। उसकी मात्रा को आप भले ही अपनी एक जिज्ञासा से, एक अपने उपायों से, भगवान का नाम लेकर के उस अच्छे रास्ते पे चल करके बहुत सारी परेशानियों से आप निजात पा लेते हैं और जिंदगी के रास्तों को प्रशस्त कर लेते हैं, बेहतर कर लेते हैं। पंचांग की चर्चा करते हैं। आज 14 जुलाई 2020 दिन मंगलवार, कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि रात के 8:22 तक रहेगी। तत्पश्चात दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सर्वार्थ सिद्धि योग दोपहर के 2:04 तक बना रहेगा एंड गंडमूल भी दोपहर के 2:04 पे खत्म हो जाएंगे। जो बच्चे दोपहर के 2:04 के बाद पैदा होंगे उनके ऊपर गंडमूल का योग नहीं लगेगा, पंचक का योग आज नहीं बनता। राहु काल अशुभ समय दोपहर के 3:57 से लेकर के शाम के 5:41 तक रहेगा। यमगंधम काल जो उससे पहले आएगा, दूसरा अशुभ समय सुबह के 8:58 से लेकर के सुबह के 10:42 तक का समय जो है वो अशुभ समय है। उसके अंदर कोई भी कार्य करने से परहेज करें। शुभ घटियों की बात करते हैं, शुभ समय की बात करते हैं। सुबह 10:57 से दोपहर के 2:14 तक, रात्रि 8:41 से लेकर के रात्रि 9:58 तक का समय हर डिसीजन के लिए बेहतर होगा। एंड सेजिटेरियंस, धनु राशि वालों के लिए खास करके बेहतर होगा। दर्शकों, आज का दिन बहुत ही पावरफुल दिन है। हमारे गुरुओं से जुड़ा हुआ दिन है और आज श्री गुरु हरिकृष्ण जी महाराज की, हरिकृष्ण जी महाराज की आज जो है जो जयंती है। गुरु क्या होता है आपका? जो गुरु का जो दर्जा है वो भगवान से भी कहीं ऊंचा हो जाता है। उनकी कृपा
हम सब पे बहुत अच्छे से बनी रहे, क्योंकि गु मीन्स अंधेरा, रू मीन्स दूर करने वाला। जो ऐसे जो महापुरुष जो होते हैं, महापुरुषों को जब उनकी जयंती आती है, जब उनकी पूजा अर्चना हम करते हैं तो भगवान बेहद प्रसन्न होते हैं, बेहद प्रसन्न होते हैं। तो आज के दिन उनके निमित्त की गई पूजा अर्चना, उनको याद किया गया, उनके निमित्त किए गए अच्छे कार्य आपके जीवन में अच्छा मार्गदर्शन करेंगे और आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। तो वंस अगेन विश यू ऑल वेरी वेरी श्री गुरु हरकृष्ण जयंती। आपको सबको बहुत बहुत से इस जयंती पे, श्री गुरु हरकृष्ण जी महाराज की जयंती के ऊपर सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। आज मंगलवार का दिन है। मंगलवार के दिन गुड़ का दान बहुत फलदायी साबित होता है। मंगलवार के दिन, मंगल हमारा ब्लड है, मंगल हमारा हाथ है, हमारी वायु है, हमारा कंधा है, हमारा भाई है। हम कहते हैं ना कि मेरी बाहें मजबूत है, मेरे जब बराबर भाई खड़े होते हैं तो आदमी की बाहें मजबूत हो जाती हैं। आप मंगल को बलवान कैसे कर सकते हैं? और आज का दिन तो वैसे भी गुरुओं के साथ जुड़ा हुआ दिन है ना, जिनकी महिमा तो भगवान स्वयं जानते हैं। उनकी महिमा, गुरुओं की महिमा को जानना आसान काम नहीं है, उनको समझना बड़ा कठिन काम होता है। जिन्होंने इतने इतने अच्छे, भले किसी भी एज में उन्होंने काम किए, लेकिन काम किए और उनको दुनिया जब तक रहेगी तब तक याद करेगी। आज के दिन गुड़ का दान किसी गरीब को दीजिए, गुड़ गाय को खिलाइएगा, थोड़ा सा गुड़ खिलाइए, रोटी के अंदर रख के या आटे के पेड़े के अंदर रख के खिलाइएगा। आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी एंड प्रभु कृपा बनेगी। बात करते हैं दर्शकों सभी राशियों की। एरीज, मेष राशि वालों के लिए समय क्या कहता है? दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी, लेन देन के मसले निपटेंगे, इन्वेस्टमेंट के नए तरीके आपको मिलेंगे, पूंजी निवेश आपके लिए कल्याणकारी साबित होगा। मन की स्थिति की सुंदरता को बेहतर बनाने के प्रयासों में भी आपको सफलता मिलेगी। प्रेम के रिश्तों में निखार आएगा और कोई आपका दोस्त मित्र प्रेमी बड़े अच्छे सुझाव आपको दे सकता है। कुछ लॉन्ग पेंडिंग कामों को निपटाने में भी आज आप कामयाब रहेंगे। 9th हाउस में बैठे हुए गुरु केतु धर्म कर्म के कामों में आपकी रुचि को बढ़ा करके प्रभु कृपा के अंदर बढ़ावा करने वाले हैं। आज के दिन आपको क्या करना होगा? जिसको भी आप बहन मानते हैं, या कोई आपकी सगी बहन है या आपके दोस्त की बहन है जिसको आप बहन के रूप में ही देखते हैं, तो उसकी कोई मदद करनी, उसको कोई चीज गिफ्ट लेके देना अच्छी सुंदर भावना के साथ आपके जीवन में सुंदरता को भर देगा। टॉरस, वृषभ राशि वालों के लिए समय क्या कहता है? जमीन जायदाद से संबंधित काम होने की प्रबल संभावना रहेगी। कुछ अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा था प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वो डिस्प्यूट सॉर्ट आउट हो सकता है। पारिवारिक खुशियों के अंदर इजाफा हो सकता है। यात्रा का आनंद आप महसूस कर सकते हैं। अपनी सेहत को सजा सकते हैं, संवार सकते हैं। सेहत के प्रति जागरूकता सेहत के अंदर सुधार लाने में मदद करेगी। यस, काम को लेकर के और लेन देन के मसलों को लेकर के कुछ चिंताएं आपको बॉदर करेंगी। आज के दिन आपको क्या करना होगा? काले कुत्ते को 8 बिस्किट खिलाने होंगे। जेमिनाई, मिथुन राशि वालों के लिए समय क्या कहता है? यात्रा के लिहाज से समय उत्तम साबित होगा। अच्छी चीजों की खरीदो फरोख्त के योग बनते हैं। मगर दर्शकों, मैं एक बात कहना आपको भूल गया। जो नवमी तिथि है, नवमी तिथि है, मगर क्योंकि आज की नवमी तिथि गुरुओं के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए आज कोई भी फैसला आपने लेना हो तो उसके लिए आप ले सकते हैं। अदरवाइज कोई जो जब कोई दिन प्रभु के साथ जुड़ा हुआ होता है, हमारे गुरुओं के साथ जुड़ा होता है, वो बहुत बड़े महापुरुषों के साथ जुड़ा होता है, तो उस दिन के जो दोष होते हैं उनके अंदर क्षीणता आ जाती है। इस स्थिति के अंदर
जो जनरली हम चौथ नवमी चौदस के दिन परहेज करते हैं, तो क्योंकि आज श्री गुरु हरकृष्ण जयंती है, इसलिए आज के दिन आप कोई फैसला लेना हो तो ले सकते हैं। अपने काम को लेकर जेमिनियंस हौसले बुलंद रखेंगे, सरकारी दरबारे में आपकी पहुंच बढ़ेगी, रुके हुए काम बनेंगे, इन्फ्लुएंस का दायरा बढ़ेगा, अच्छे अच्छे लोगों का साथ आपको मिलेगा, कुछ पुराने कॉन्टैक्ट्स भी आपके रिवाइव होंगे एंड फिजिकल मेंटल स्पिरिचुअल इंप्रूवमेंट होने के बड़े बनते हैं योग। नेगेटिव बोलने से परहेज करें और आज के दिन 4 थैली दूध की लेकर के प्रभु के चरणों में लगा करके गरीबों में बांट दीजिएगा। कैंसर, कर्क राशि वालों के लिए, कर्क राशि वालों के लिए समय रिश्तों को लेकर चैन देने वाला है, आनंद देने वाला है, शांति देने वाला है, खुशी देने वाला है। कोई रिश्ता बेशक प्यार का हो या परिवार का हो, किसी ना किसी खुशी के अंदर बढ़ोतरी कर सकता है। आज कोई ऐसा काम, ऐसा डिसीजन आप ले सकते हैं जिससे पूरे परिवार को, आपके प्रेमी को, दोस्त को खुशी मिल जाए। लेन देन के मसले आपकी इच्छा के मुताबिक निपटने के बनते हैं पूर्ण योग एंड कई लोगों के लिए नए रिश्तों की शुरुआत के भी योग बनते हैं। अपने समय का पूर्ण लाभ लेके चलने के लिए आपको क्या करना होगा, 4 मुट्ठी सौंफ लेके लाल कपड़े में लपेट के अपने बेड के ऊपर गद्दे के नीचे सर वाली साइड पे गद्दे के नीचे रख दीजिएगा। लियो, सिंह राशि वालों के लिए समय क्या कहता है, दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी, जमीन जायदाद से लाभ होगा, अपनी बिलोंगिंग्स का ध्यान रख के चले, लेन देन के मामलों में एहतियात बरतें, जल्दबाजी बिल्कुल ना बरतें, एल्योरमेंट वाली अपॉर्चुनिटी से बच के चले। काम वर्क प्लेस में चीजें सुधरेंगी, काम किया गया जो काम है सफलता की तरफ आपको लेके जाएगा और आपके डिसीजन मेकिंग पावर को स्ट्रॉन्ग करने वाला है, आपके इन्फ्लुएंस का दायरा मजबूत करने वाला है, सरकारी दरबारे में आपकी पहचान को बढ़ाने वाला है। कोई परिवार का मेंबर आपके लिए विशेष खुशी का कारण बन सकता है, विशेष कोऑपरेटिव हो सकता है, सपोर्टिव हो सकता है। कोई अपोजिट सेक्स का व्यक्ति भी आपके लिए मददगार सिद्ध होगा। आज प्रभु कृपा वाला दिन है। 2 गरीब बच्चों में 2 क्रंची चॉकलेट बांट दीजिएगा। वर्गो, कन्या राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी, यात्रा के लिहाज से समय उत्तम साबित होगा, लेन देन के मसले भी निपटेंगे और काम में मन भी लगेगा, काम में किए गए कोशिशों का बेहतर फल भी मिलेगा। कोई ऐसा काम हो सकता है जिसकी आपको बिल्कुल उम्मीद ना हो, फंसे हुए पैसे भी निकल सकते हैं, पूंजी निवेश के रास्ते भी निकल सकते हैं। आप अपनी बिलोंगिंग्स के प्रति पूरा कंसर्न्ड होकर चलेंगे, अपना भी ध्यान रखेंगे, अपनी बिलोंगिंग का भी ध्यान रखेंगे। अपना ध्यान रखते हुए भी आप ध्यान नहीं रख पाएंगे, कहीं ना कहीं खान पान में कहीं गलती हो सकती है, कहीं कोई बैक नेक या ENT ट्रबल से बॉदर कर सकते हैं। आज के दिन आपको किसी भी किन्नर को, हिजड़े को भोजन करवाना, फल देना, आपके लिए दक्षिणा देना लाभकारी है, कल्याणकारी है। लिब्रा, तुला राशि वालों के लिए समय क्या कहता है, दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी, प्रोफेशनल ग्राफ इंप्रूव होगा, लव बर्ड्स के लिए समय बहुत बेहतर बीतेगा, शारीरिक एवं मानसिक संतुलन बनेगा, माइंड की क्रिएटिविटी एंड टैलेंट इंप्रूव होंगे, दिमाग के अंदर बड़े खूबसूरत आइडियाज आएंगे, आपके कामों की सराहना होगी, आपके किए गए प्रयास आपको भी अच्छे लगेंगे, दूसरों को भी भाएंगे। किसी रिश्तेदार की हेल्थ के कंसर्न बॉदर कर सकते हैं, प्लस खर्चे बढ़ सकते हैं, पैसे किसी चीज के लिए और रखे होंगे, लग किसी चीज के लिए और जाएंगे। आज के दिन आपको उपाय क्या करना होगा, किसी भी ऐसा कोई अपाहिज व्यक्ति जिसके दोनों टांगे ना हो, हाथ ना हो, बाजू ना हो, उस व्यक्ति की कोई बीमार भी पड़ा हुआ तो उसकी बीमारी से, उसके इलाज के बीमारी पे उसका खर्चा कर दिया, उसकी दवाई लेकर के दे दी, उसको भोजन की व्यवस्था कर दी। जिस तरीके से भी आप कर सके, किसी भी हैंडीकैप्ड व्यक्ति की, फिजिकली चैलेंज व्यक्ति की मदद आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी साबित होगी। एंड 2 चम्मच साबुत मूंग के कुछ घंटे के लिए भिगो के रख दें एंड पक्षियों को डाल दें। स्कॉर्पियो,
वृश्चिक राशि वालों के लिए समय क्या कहता है? सेहत के अंदर सुधार होगा, मन की स्थिति बेहतर होगी, मन की मजबूती बनेगी, माइंड के अंदर बड़े अच्छे अच्छे आइडियाज डेवलप होंगे, काम को बेहतर मुकाम पे लेके जाने में आपके प्रयास सफल सिद्ध होंगे। कोई घर परिवार का मेंबर या कोई रिश्तेदार आपके लिए मददगार सिद्ध हो सकता है, आपके लिए कोई अच्छी राय सुझाव दे सकता है, विदेश से अच्छे समाचार सुनने को मिल सकते हैं, जमीन जायदाद से लाभ हो सकता है, मगर स्पेकुलेशन में पैसा लगाते समय आपको ध्यान देना होगा। सप्तम का शुक्र किसी बहुत अच्छी चीज पे आज खर्चा भी करवा सकता है और आपके पार्टनर से, आपके लाइफ पार्टनर से आपको बड़े अच्छे सुझाव दिला सकता है, मदद दिला सकता है, प्यार दिलवा सकता है। प्रेम के मामलों में भी आज का समय आपका उत्तम रहने वाला है। बस आपको धर्म कर्म के कामों में रुचि बढ़ेगी, नेगेटिव बोलने से करना होगा परहेज। 2 किस्म की मेडिसिन 2 डिफरेंट लोगों को डोनेट कीजिएगा और साथ में अपने गुरुओं के द्वारा दिए गए मंत्र का उच्चारण कीजिएगा और साथ में काली चालीसा, काली कवच का पाठ कीजिएगा। सेजिटेरियस, धनु राशि वालों के लिए समय क्या कहता है? दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी, अपनों का प्यार मिलेगा, अपनों का आशीर्वाद मिलेगा, अपनों का साथ मिलेगा और यात्रा का भी आनंद आएगा, जमीन जायदाद से भी लाभ होगा, कुछ चीज रख के भूल गए थे वो चीज मिल जाएगी। इन्वेस्टमेंट के मामले में लक आपका साथ देने वाली है एंड जो फिजिकली अपने आप को फिट रखने के प्रयास आप करेंगे उसके अंदर भी आपको मिलेगी सफलता। बस वर्क प्लेस पे एक्टिव रहना होगा, अटेंटिव रहना होगा, अपने कामों के बारे में किसी से शेयर ना करें, अदरवाइज आप ही की चीजें, आप ही के हथियार आप ही के अगेंस्ट में इस्तेमाल हो सकते हैं। आपको क्या करना है आज के दिन? अगर ओम नमो श्री हनुमते नमः मंत्र का उच्चारण कर सके और तुलसी की माला के साथ कर सके या रुद्राक्ष की माला के साथ कर सके तो बहुत ही बढ़िया है। अगर बजरंग बाण का पाठ सुन लेते हैं या पढ़ लेते हैं अति उत्तम। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी, यात्रा के लिहाज से समय उत्तम साबित होगा, इरादों की मजबूती बनी रहेगी, जमीन जायदाद से कोई बड़ी अच्छी डील आज आप कर सकते हैं, कोई डील बार्टर भी कर सकते हैं, विदेश से संबंधित कामों में कोई डिसीजन ले सकते हैं, कोई कहीं आना हो सकता है, कहीं जाना हो सकता है, कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है, किसी के साथ संबंधों के अंदर खराबी चल रही थी उनको सुधारने के प्रयास सफल सिद्ध हो सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट के मामले में आपको थोड़ा सा ध्यान देके चलने की जरूरत रहेगी और अल्योरमेंट वाली अपॉर्चुनिटी से बचना होगा, किसी की गारंटी देने से परहेज करना होगा और कहीं भी हस्तक्षेप करने से पहले कहीं आपके मान सम्मान को ठेस न पहुंचे, किसी को राय देने समय फोर्सिबल राय देने से परहेज करें, थोड़ा सा संक्षिप्त होकर चलिएगा। और इसके लिए आपको क्या करना होगा? घर में दूध नहीं गिरने देना और अपने किसी एम्प्लॉय को या अपना कोई स्टाफ को उसकी किसी भी तरीके से मदद करनी आपके हित में रहेगी। एक्वेरियस, कुंभ राशि वालों के लिए समय क्या कहता है? जमीन जायदाद से लाभ, फाइनेंशियल हालत आपकी सुधरेगी, लेन देन के मामले भी निपटेंगे, पैसा भी आएगा, अच्छी चीजों पे खर्चे भी होंगे, इन्वेस्टमेंट भी सही जगह पे होगी, आपका सेहत भी आपकी सुधरेगी, किसी लग्जूरियस आइटम पे आपके खर्चे हो सकते हैं, परिवार के साथ मिलकर के अहम फैसले लिए जा सकते हैं, मगर थोड़ी सी डिससेटिस्फैक्शन काम को लेके हो सकती है। डिस्पाइट पुटिंग इन द बेस्ट ऑफ द एफर्ट्स, द रिजल्ट्स एंड द रिवार्ड्स मे नॉट बी अकॉर्डिंग टू दैट, तो उसके कारण यू मे फील बिट अपसेट। अनऑर्गेनाइज यात्रा से परहेज करें और यात्रा के दौरान जितने भी अपने आप ध्यान रख सकते हैं, ट्रैफिक वायलेशन का ध्यान रख सकते हैं, तेज ड्राइविंग करके न चले, मोबाइल या गाड़ी चलाते समय उसका ध्यान रखें, मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। आज अपोजिट सेक्स के व्यक्ति से भी आपको मदद मिल सकती है या कहीं घर में कोई खुशी आ सकती है, किसी अच्छी चीज पे खर्चे होने के पूरे योग बनते हैं घर के लिए। आपको क्या करना होगा?
आज गणेश चालीसा, गणेश कवच का पाठ करना होगा। 2 चांदी के कॉइन लाल कपड़े में लपेट के 3 बार गंगा जल का छींटा देके सारा दिन अपने पास रखिएगा। लक्ष्मी की वृद्धि होगी और पैसे में बरकत पड़ेगी। आखिरी राशि पाइसेस। मीन राशि वालों के लिए समय क्या कहता है? कुछ चीज रख के भूल गए थे, चीज मिल जाएगी। चीजों को ऑर्गेनाइज करने के लिए आपकी स्किल्स बड़ी बेहतर तरीके से काम आएंगी और लेन देन का कोई मसला भी आप निपटा पाएंगे। पैसे के फ्लो को भी आप बढ़ा पाएंगे और आगे इन्वेस्टमेंट कहां करनी है, आगे से पैसा कहां से निकालना है, कैसे निकालना है, वो भी तरीके आपको मिलेंगे। जमीन जायदाद से लाभ होगा। स्पेकुलेटिव गेन्स आपके बढ़ने वाले हैं। रोमांटिक मामले आपके लिए खुशियां देने वाले हैं एंड कई यंगस्टर्स के लिए नए रिश्तों की शुरुआत के भी योग बनते हैं एंड परिवार के अंदर भी कोई विशेष खुशखबरी आ सकती है। बस अपने काम को ग्रांटेड लेके ना चलें, अपने वर्क प्लेस पे पूरा एक्टिव एंड अटेंटिव होके चलिएगा, क्योंकि कुछ लोग आपका अनड्यू एडवांटेज ले सकते हैं। कुछ आपकी अपनी हेल्थ के प्रति लापरवाही आपके चेहरे पे रिफ्लेक्शन दे सकती है। इस रिफ्लेक्शन से बच के चलने के लिए आपको क्या करना होगा? शिव चालीसा, शिव कवच का पाठ करना होगा। किसी भी ऐसे धर्म के साथ जुड़े हुए व्यक्ति को कोई ऐसी धर्म की बुक, किसी को कोई आपने कोई किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ उससे रिलेटेड आपने बुक किसी को लेकर के दे दी, जो प्रभु में आस्था रखते हैं, जिनके पास उस बुक के बहुत मायने हैं, उसको कोई बुक लेके देनी, या फिर किसी धर्मस्थल में ही बुक को देकर के आ गए, प्रभु की कृपा हो गई। या गुरुद्वारे में गए, श्री गुरु ग्रंथ साहब के ऊपर एक रुमाला चढ़ा करके आ गए, प्रभु की विशेष कृपा होगी। ये तो था आज का राशिफल, आज का पंचांग। अब वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का। मैं आशा करता हूं कि हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगर इसके अंदर कोई भी सुझाव हो दोस्तों, मैं दिल से उसको वेलकम करूंगा। हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर लिखिएगा। कभी कभी दफ्ते जी से बोलते हैं, कुछ न कुछ कमियां गलतियां भी हो जाती हैं इंसान से, तो उनके लिए मैं क्षमा याचना चाहता हूं। भगवान आप सबके ऊपर बेहद कृपा बना करके रखे। मैं वंस अगेन आप सबको आज श्री गुरु हरकृष्ण जयंती की बेहद मुबारकबाद। सबके ऊपर गुरुओं की कृपा, प्रभु की कृपा बेहद अच्छे तरीके से बनी रहे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। एंड अब वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का। कल हमारे ज्योतिष किसी विशेष कार्यक्रम, आज का राशिफल, आज का पंचांग में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक मुझे यानी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार एंड गॉड ब्लेस यू।